अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सराय आलमगीर में चेयरमैन जिला काउंसिल चौधरी तनवीर समेत म्यूनिसिपल कमेटी सराय आलमगीर के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। वाज़ेह है, पंजाब में तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करने का हुक्म दिया था। ये बहुत बड़ा इकदाम था जिस पर अब अमल दरामद शुरू हो गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इलियास शामी हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास शामी, बताइएगा कितने अरसे बाद सराय आलमगीर के बल्दियाती नुमाइंदे अपने दफ्तर आए हैं और उनका क्या जोश और जज्बा था? जिला भर में जिला गुजरात और तहसील सराय आलमगीर समेत जो जिला गुजरात की तीनों तहसीलें हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज तमाम बल्दियाती नुमाइंदों ने जो है वो अपना चार्ज संभाल लिया है, जिसके बाद जो बल्दियाती और अवामी नुमाइंदे हैं उनमें खुशी की एक लहर है। मुख्तलिफ मुकामात पर मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं, दफातर में मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं और उसके साथ साथ एक दूसरे को मुबारकबादों का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। मैं आपको बताता चलूं कि जिला कौंसिल गुजरात जो है उसकी 129 यूनियन कौंसिल हैं जिनको बहाल कर दिया गया है और उसके साथ साथ चेयरमैन जिला कौंसिल चौधरी तनवीर रजा जो कोटला के रिहायशी NA 171 के जो उनके भाई हैं, MNA मुस्लिम लीग नून चौधरी आबिद रजा के भाई हैं, इन्होंने जिला कौंसिल के चेयरमैन के तौर पर अपना जो चार्ज संभाली है, सीट संभाली है और अपने जो फराइज मनसबी हैं वो अदा करने शुरू कर दिए हैं। मैं इसके बाद आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जो है वो कुल 6 म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, जिनमें तहसील सराय आलमगीर, खारियां, लाला मूसा, डिंगा, जलालपुर जट्टा और कुंजा, जबकि एक जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है जिला गुजरात की उसको भी बहाल कर दिया गया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो सिर्फ लाला मूसा की जो म्यूनिसिपल कमेटी है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की है, जहां पर कमर जमान कायरा जहां पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो जो म्यूनिसिपल कमेटी है वहां सिर्फ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त गुजरात के जिला चेयरमैन चौधरी तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने आज न्यूज को ज्वाइन किया। तवील अरसे बाद दोबारा अपने दफ्तर आया आप आज, क्या मनाजिर थे? सूबाई हुकूमत की जानिब से सपोर्ट किया गया या कोई मसले का आपको सामना हुआ, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनके ऑर्डर के ऊपर ये लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए गए और बाद में आप उन्होंने हमें दोबारा आवाम की खिदमत करने का मौका दिया। तो आज दफ्तर में आके बड़ा अच्छा लगा और जो काम अधूरे रह गए थे इंशाल्लाह हम सारे काम को मुकम्मल करेंगे। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऑफिस में बैठने की, तो बाकी मामला जो है वो चल रहे हैं। अच्छा तनवीर साहब, बल्दियाती निजाम फिर से फंक्शनल हो गया है, अवाम किस हद तक पुरुमीद नजर आते हैं और आप लोग किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो बल्दियाती अदारों को खत्म करके जो लोगों ने तकरीबन 2 साल देख लिया कि क्या उनके हालात हुए और किस तरह इनको ऑपरेट किया गया, तो मैं समझता हूँ बड़ी होप है इसके अंदर। और ये एक ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, तो ये बड़ा लोगों को इससे बहुत रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। तनवीर साहब, आप कह रहे हैं कि लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये बताइएगा अगर सूबाई हुकूमत आपके साथ ताउन नहीं करती है या दीगर जो है वो जिले काउंसिल्स के साथ ताउन नहीं करती है, तो फिर किस तरीके से अवामी खिदमत हो सकेगी? मैं समझता हूँ पहले तो हमने अपना रिपोर्ट ले लिया, तो हमें हमारी टीम, हमारे लोग बड़े पुरज़म हैं इंशाल्लाह। हम अपना लेंगे तो तकलीफ बुझाएंगे, ये हमारा सदन है और हमारा इलाका है इंशाल्लाह, और जो भी रस्ते में रुकावट आएगी इंशाल्लाह। ठीक, चौधरी तनवीर साहब आप हमारे साथ रहिए। मोहम्मद इलियास, आपसे जानना चाहेंगे, जब बल्दियाती निजाम एक दफा फिर से फंक्शनल हुआ है तो आवाम क्या कहती है? क्या इस पर खुश है? बहुत से ऐसे काम जो रुके हुए थे, क्या वो उम्मीद करते हैं अब वो पूरे हो जाएंगे?
जी, जब से ये बल्दियाती निज़ाम मुअत्तल हुआ है तब से लेकर जो अवामी मसाइल हैं वो बढ़ गए हैं। खास तौर पर जो म्यूनसिपैलिटी की हदूद में गंदगी का सबसे बड़ा मसला है जो वो अवाम के लिए शिद्दत इख्तियार कर चुका था, और उसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल, उसके बाद जो नक्शा जात के मसाइल और इस तरह दीगर जो मसाइल जो बल्दिया के ज़िम्मे हैं वो बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे थे। और अवाम जब से कल से ये बहाली के बाद जैसे ये फैसला आया तो अवाम ने मुख्तलिफ फोरम पर, दफातर में जाकर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मुबारकबादें जो हैं दी हैं ताकि उनके जो मसाइल हल सकें। और अवाम को बड़ी जो है इससे उम्मीद है कि यूनियन बल्दियाती निज़ाम की बहाली के बाद और इसके फंक्शनल होने के बाद ये अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। चौधरी साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा ये जो 2 साल बाद अब आप लोग बहाल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, आपको क्या लगता है 2 साल पहले जिस सतह पर जिला काउंसिल खड़ी थी और आज किस सतह पे खड़ी है? राब्ता मुनक़ता हुआ है चौधरी साहब से। इलियास, आपकी तरफ ही आ जाते हैं, ये बताइएगा 2 साल में कितना बड़ा नुकसान देखा है इस जिला काउंसिल गुजरात ने, और ये भी बताइएगा फंड्स यकीनन एक बहुत बड़ा बैकअप होता है, बैक सपोर्ट होता है, अगर फंड नहीं होंगे तो कोई भी नहीं काम कर सकेगा, तो सूबाई हुकूमत फंड इजीली रिलीज करेगी? जी, जो अभी तक जो माजी का जो तजर्बा है पीटीआई हुकूमत के आने के बाद से अब तक जो बल्दियात का फंड है जो छोटे शहरों में जो खास तौर पर ग्रास रूट लेवल तक है अभी तक ना होने के बराबर दिया गया है, और खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी ने उसमें कोई खास काम नहीं किया जिसकी वजह से अवाम जो है वो गैर मुतमईन है। लेकिन अब जब ये नुमाइंदे बहाल हुए हैं, चूंकि ये अवाम के अंदर से ही होते हैं और ये ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, तो अवाम को बड़ी उम्मीद है और पब्लिक ये समझती है कि ये हमारे काम उनके घरों के दरवाजों तक होंगे, और उसके साथ साथ जो तरक्याती काम रुक चुके थे वो अब दोबारा से बहाल होने जो है ना वो उसकी उम्मीद पैदा हो गई है। लेकिन इसमें बुनियादी जो तावन है, जब तक पंजाब हुकूमत इनको फंड्स ट्रांसफर नहीं करेगी बिल्कुल तब तक ये मामला जो है ना हल नहीं होंगे। अच्छा, चौधरी तनवीर साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, जब तक फंड्स आप तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। पिछले 2 साल के दौरान कौन से ऐसे फंड्स थे जो रुके हुए थे जो आपको उम्मीद है कि अब फौरी तौर पर मिल जाएंगे ताकि आप काम कर सकें? पहले तो मैं समझता हूं कि अगर आप मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपको हर इदारे के इख्तियारात और इस इदारे के जो डोमेन है उसका एहतराम करना पड़ेगा। तो हम होपफुली ये तवक्को करते हैं कि पंजाब हुकूमत जो बल्दियाती इदारे हैं उनका जो राइट बनता है, और जो क्योंकि ये पैसे बुनियादी तौर पे लोगों का हक है और ये पैसे लोगों तक पहुंचने चाहिए। जबकि इमरान खान साहब का ये नारा था कि वो लोकल पार्टी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिस्टोर कर दिया है तो इदारे को स्ट्रेंथन करें और हमें वसाइल प्रोवाइड करें, और इंशाल्लाह हम हुकूमत पंजाब को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो जरूर इस इदारे। लेकिन चौधरी साहब, अगर ये उम्मीद पूरी नहीं होती है, सूबाई हुकूमत फंड्स रिलीज नहीं करती है, तो फिर क्या लाहेअमल होगा आप लोगों का? देखें, कोर्टें आगे पड़ी हैं, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जिस तरह कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है तो फंड्स के हवाले से भी इंशाल्लाह कोर्ट हमें कोई बड़ा फैसला देगी इंशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, आप लोगों ने किस तरीके से चीजों को लाइन अप किया है? कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर सबसे पहले आप लोगों ने काम करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जो इंक्रोचमेंट का इशू है, गलियों नालियों का इशू है, लोगों के छोटे छोटे जो बुनियादी मसाइल हैं, सफाई सुथराई का मसला है, ये इंशाल्लाह हम इसको फोकस करेंगे और मैक्सिमम रिलीफ अवाम को देंगे, क्योंकि अब दफातर के अंदर अवाम के नुमाइंदे बैठे हो वो हमारे साथ आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमारी नुमाइंदगी गली मोहल्लों तक है। तो इंशाल्लाह हम ये चीजें जो इंशाल्लाह हैं उनको हम इम्प्रूव करेंगे और अप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, चूंकि अब आप लोग 2 साल बाद आए हैं, यकीनन आज आपको डे फर्स्ट ही लगा होगा, तो यकीनन कोई भी हुकूमत आए, चाहे बल्दियाती सतह पर आए, सूबाई सतह पर आए, वफाकी सतह पर आए, 100 डेज का प्लान होता है जहन में, तो यकीनन बहुत सारी चीजें खराब भी हो गई होंगी। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट 100 डेज होंगे, जो अगले 100 दिन है, उनमें आपकी क्या तरजीह रहेगी? सबसे पहले तो जितनी जल्दी वो हमें इख्तियारात जो आइन के मुताबिक है वो जब हमें जितनी जल्दी वो
ट्रांसफर कर देंगे इंशाल्लाह, हम उतनी जल्दी प्रोग्रेस लेनी शुरू कर देंगे। लेकिन हम पुरअज़म हैं इंशाल्लाह। जब पहले हमें इदारे हमारे हवाले किए गए थे तो इदारों के अंदर तो 8 साल से ताले लगे हुए थे, तो हमने अपनी मेहनत से 2-2.5 साल के अरसे में, तकरीबन 2 भी नहीं, पूरे 1.5 के अरसे में अगर इदारों को उस टाइम खड़ा कर लिया तो इंशाल्लाह भी हम होपफुल हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं उनके इरादे बड़े पुरअज़म हैं और बड़े वो एनर्जेटिक हैं। इंशाल्लाह हम अपनी आवाम को मायूस नहीं करेंगे। चलें, आप आवाम को मायूस नहीं करेंगे, ये आपका दावा है। चौधरी तनवीर, चेयरमैन जिला काउंसिल गुजरात, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और इससे पहले आज न्यूज के नुमाइंदे सराय आलमगीर मोहम्मद इलियास शामी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सराय आलमगीर के अवामी नुमाइंदों और शहरियों का कहना है कि अदालत ने अवाम की तवक्को के मुताबिक फैसला दिया है, इससे अवामी मसाइल कम होंगे। ना कोई बलदियाती निज़ाम कैंसिल होने की वजह से ना कोई उन लोगों से काम ले सकता है। सब लोग बहुत परेशान थे। मेरा ख्याल है कि हम अच्छे तरीके से ख़वातीन के लिए भी अच्छे काम कर सकेंगे और अपने शहर के लिए अच्छे काम कर सकेंगे मिलजुल कर। ऐसा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये सब की इंशाल्लाह अवामुन नास के लिए बेहतरी के साबित होगा। मई 2019 में जब खून मारा गया, अवाम के जो असल नुमाइंदे हैं बलदियाती इदारे और जो हम असल नुमाइंदे हैं उनको महरूम कर दिया गया एक नोटिफिकेशन के जरिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बूरेवाला में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज शहर के वस्त में वाक़े 12 केनाल सरकारी अराजी जिसकी मालियत 50 करोड़ रुपए बनती है, कब्जा माफिया से वागजार करवा ली। बासर अफराद ने तकरीबन 11 साल से सरकारी अराजी पर निजी लॉ कॉलेज बनाकर कब्जा कर रखा था। डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही का कहना है कि वागजार करवाई गई जगह पर जल्द ही सरकारी अस्पताल की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बूरेवाला में कब्जा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज असिस्टेंट कमिश्नर उमर फारूक ने अपने अमला के हमरा कार्रवाई करते हुए शहर के वस्त में वाक़े 12 किनाल कीमती सरकारी अराजी जो है वो अमारत समेत वारगुजार करवाई है। इस मालियत इसकी जो है वो 50 करोड़ रुपए से जायद बनती है, जिस पर बाज़ अफराद ने जो है 11 साल से जो कब्जा करके निजी लॉ कॉलेज जो है बनाया हुआ था और सालाना लाखों रुपए मुनाफा जो है आमदन भी जो है वो कमा रहे थे। इस पर जो है किसी भी किस्म की मज़ामत से बचने के लिए पुलिस, पटवारी और तहसीलदार जो है वो भी मौका पर मौजूद थे। जबकि डिप्टी कमिश्नर बिहारी मुबीन इलाही का कहना है कि वार गुजार कराई गई जो सरकारी जगह है यहाँ पर अस्पताल जो है वो बनाया जाएगा, जिससे यकीनी तौर पर अहलियाने शहर जो है उन्हें जो है सेहत की, इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात जो है वो मुयस्सर आ सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। जलालपुर पीरवाला के चक 86M में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1 अरब मालियत की 1400 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अय्याज ताहिर से। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के 86M में। आज कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला में जो सरकारी अराजी है वो वागुजार करी जा रही है। तकरीबन 1430 कनाल जो अराजी है वो वागुजार करेगी है, जिसकी करोड़ों में मालियत बनती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर खान साहब, तहसीलदार जलालपुर पीरवाला। मजीद इनसे जानते हैं। यहाँ तकरीबन ये 1420 कनाल के करीब है रकबा जो कि नाजायज काबजीन के कब्जे में था, वो हम वापस वागुजार करा रहे हैं, जिसकी मालियत तकरीबन 1 अरब बनती है। और हम इसमें तकरीबन 40 लोग हैं जो मुख्तलिफ लाटों पे काबिज थे। अब इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आज जो वागुजार कराई गई है सरकारी अराजी तकरीबन 1 अरब रुपए बनती है। मजीद इन्होंने ये कहा है कि जो भी कब्जा माफिया है वो फौरी तौर पर अपना कब्जा छोड़ दे। मेलसी में हालिया बारिशों और शालाबारी की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है। मजीद बताएंगे मोहम्मद सादिक अली। बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मेलसी में भी हालिया बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक मेलसी में 82,413 एकड़ पर काश्त गंदम को नुकसान पहुंचा है, जिससे गंदम की पैदावार में 10% कमी का खदशा है। हालिया बारिशों से न सिर्फ गंदम की पैदावार मुतासर हुई है बल्कि काश्तकारों को भी माली नुकसान पहुंचा है। मेरे साथ काश्तकार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। हालिया बारिशों से मुल्क में शदीद किस्म का नुकसान हुआ है। जहाँ पर हम खड़े ये गंदम की फसल आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस नुकसान का अजाला किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस नुकसान का हुकूमत अजाला करे और गंदम का रेट बढ़ाया जाए ताकि माली नुकसान पूरा हो सके। कोटअदू में आटे का हुसूल मुश्किल हो गया, लोग कतारों में लगकर आटा खरीद रहे हैं।
اقبال باغ میں غریبوں کے لیے لگائے گئے سستا سہولت بازار میں آٹا لینے والوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. دہاڑی دار مزدور سستا آٹا خریدنے کے لیے صبح کوٹ ادو اقبال پارک میں پہنچ کر قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور گھنٹوں تک فلور مل سے آٹا آنے کا انتظار کرتے ہیں. ٹنڈولا یار ضلع میں گندم کی فصل تیار ہو گئی ہے. ذخیرہ اندوزوں نے بھی شہر میں ڈیرے ڈال دیے ہیں. سندھ حکومت نے ابھی تک خریداری مراکز قائم نہیں کیے. فصل تو تیار ہو گئی لیکن سندھ سرکار خریدنے کے لیے تیار نہیں. ٹنڈو الیار میں حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری کے سینٹرز تاحال نہ کھل سکے. ٹنڈو الیار سے ذخیرہ اندوز 1600 سے 1780 روپے فی من گندم خرید کر لے جا رہے ہیں. کاشتکار سرکاری سینٹرز قائم نہ ہونے کی وجہ سے ذخیرہ اندوزوں کو سستے داموں گندم دینے پر مجبور ہیں. صحیح ریٹ بیچیں گے تو ہم کو صحیح ملے گا, لیکن جو مارکیٹ میں جائے گا تو ریٹ وہ غریب عوام کو نا ریلیف نہیں ملے گا. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 90 روپے فی من تھریشر لگا تھا, اس سال 150 روپے فی من تک جا پہنچا ہے. بھوسے کی قیمتیں بھی گر چکی ہیں, ہر طرف نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. سندھ حکومت موجود بھی ہے یا نہیں. کوہاٹ میں قتل ہونے والی 4 سالہ حریم فاطمہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ملزمان گرفتار نہ ہو سکے. حریم فاطمہ کرک کے علاقے باب الخیل کی رہائشی تھی. اپنے خاندان کے ہمراہ ضلع کوہاٹ میں عارضی طور پر رہائش پذیر تھی. حریم فاطمہ کو بدھ کے روز خٹک کالونی سے اغوا کیا گیا. جمعرات کے روز اس کی لاش نہر کے قریب سے ملی. نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. عوام نے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے ورنہ پورا علاقہ بند کر دیا جائے گا. صادق آباد شہر کے محلہ زور کوٹ سے بچی 7 روز سے لاپتہ ہے. والدین غم سے نڈھال ہیں. پولیس نے 4 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. 7 روز قبل صادق آباد کے زور کوٹ سے کھیلتے ہوئے 4 سالہ معصوم بچی لاپتہ ہو گئی تھی. والدین اپنی معصوم بیٹی کی جدائی میں شدت غم سے نڈھال ہیں. پولیس سرائے کے مطابق بچی کو اغوا کیے جانے کا شبہ ہے. ASP صادق آباد نے 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے بچی کی جلد بازیابی کی یقین دہانی کرائی ہے. کندکوٹ میں اغوا کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے. خیرپور کے 4 مقامی فنکاروں کے ڈاکوؤں نے دھوکے سے بلا کر اغوا کر لیا. مغویوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے. کندکوٹ میں ڈاکوؤں نے 4 فنکاروں سمیت 1 پولیس اہلکار اور 1 چوکیدار کو اغوا کر لیا. 1 پولیس اہلکار عطا محمد بجاکانی، چوکیدار پنہل بھلکانی اور 4 فنکاروں میں دربان علی، سہیل بھٹی، مزمل بھٹی اور اخلاق بھٹی شامل ہیں. مغویوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے. SSP امجد شیخ نے بتایا کہ کچے میں بھویو گینگ، جاگیرانی گینگ اور تیغانی گینگ کی وجہ سے اغوا کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جن کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے.